अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी मकबूल आज आपके लिए लाई है बहुत ही प्यारे प्यारे से वेलवेट सूट विद डिज़ाइनर दुपट्टा, शॉल्स एंड डिज़ाइनिंग। क्या आप अपना वेलवेट का प्लान सूट या एम्ब्रॉयडर्ड सूट बनाना चाहती हैं और चाहती हैं लॉन्ग भी हो, डिज़ाइनर भी हो, और उसके साथ किस तरह का दुपट्टा, शॉल या ट्राउज़र या गरारा शरारा जो भी आप बनाना चाहती हैं वो इस वीडियो से आप हेल्प लीजिए। 83 डिज़ाइंस आपको पिक्स के ज़रिए आइडियाज़ मिलेंगे कि हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, हम पर क्या अच्छा लगेगा, कौन सा कलर, किस तरह की डिज़ाइनिंग। तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियोस पिक्स के ज़रिए हम डिटेल्स दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं ताकि आपको आसानी हो अपना ड्रेस बनाने में। क्योंकि मार्केट में वेलवेट फैब्रिक बहुत सारे स्टफ़ में आया हुआ है मुख्तलिफ मटेरियल के साथ, जैसे कि आपको बताने का यानी कि समझाने का मकसद है कि जैसे कि लाइट वेट है, एक हैवी है, शेल्फ प्रिंट है और ग्लिटर के साथ है, डबल शेड का है। लाइट वेट जो होता है कुछ जॉर्जेट में है, कुछ कॉटन में, कुछ सिल्क में, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेचेबल फैब्रिक भी हैं, जैसे जर्सी फैब्रिक हो गया या कुछ ऐसा लचकदार फैब्रिक होता है जिसमें हम वेलवेट फैब्रिक को या ड्रेस को लेते हैं, बनाते हैं, तो उसकी वो जो क्वालिटीज़ होती है, तो इनको बाई करते वक्त मद्देनज़र रखा करें आपने कौन सा स्टफ़ लेना है। कुछ वेलवेट फैब्रिक की जो वूल होती है या कह लें उसका बूर होता है, जो इसे हम शनील कहते हैं, तो उसका जो लेंथ विड्थ जो भी लेंथ होती है उसकी लॉन्ग है, शॉर्ट है, दबी हुई है या थिक है, ये तमाम बातें आप मद्देनज़र रखा करें कि आपने कौन से वाली किस तरह की वेलवेट लेनी है। शनील भी कहते हैं, वेलवेट तो इंग्लिश वर्ड है, वैसे तो हम लोग पहले टाइम अपनी अम्मियों को ये लफ्ज़ सुनते थे शनील। और इसी तरह से शनील के सूट बनाती थी जब पहले की लेडीज़, तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस सूट कहा जाता था कि ब्राइडल के सूट बनाने हैं, शनील का सूट होना चाहिए, अम्मी का सूट हो, शनील का हो। और जब हम छोटे थे हमारी वालदैन हज और उम्रा कर कर आए तो सऊदिया से शनील लेकर आए, मुख्तलिफ मल्टी शेड की थी, प्रिंटेड थी, तो लेकिन उस टाइम वो शनील इतनी खूबसूरत और प्यारी लगती थी। लेकिन वो जब की शनील आज से 30-35 साल पुराने उस फैब्रिक को अब निकाल कर देखा, जब उसे वॉश किया, आप यकीन माने वो शनील बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कोई बहुत पुरानी शनील है एक बार धुलने के बाद। तो वो उसकी क्वालिटीज़ में वो बात नहीं थी जो आजकल के फैब्रिक और क्वालिटीज़ में आई हुई है। तो वेलवेट बाय करते वक्त इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखा करें कि वेलवेट काफ़ी स्टफ़ में आया हुआ है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर जो वेलवेट फैब्रिक है वो धुलने के बाद भी सेम टू सेम वैसा ही हो जाता है जैसे कि अभी हम मार्केट से न्यू ही लाए हैं। तो थोड़ा सा स्टफ़ धोकर उसे खुश्क कर कर आयरन कर लिया करें बैक साइड से, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक कर लें कि वाकई ये परफेक्ट वही है या जो मैं बता रही हूँ या चेंज है। क्योंकि वेलवेट फैब्रिक धुलने के बाद अगर आप उसको बैक साइड से आयरन कर कर चेक करेंगे आपको उसकी क्वालिटी फ़ौरन पता चल जाएगी। तो क्योंकि मार्केट में एक जो हम लोग रज़ाइयाँ बनाते हैं, कुशन्स बनाते हैं, पिलोज़ कवर या कर्टन या कुछ भी, तो वो वेलवेट थोड़ी सी चेंज होती है, वो थोड़ी मोटी भी होती है, उसका जो बूर होता है वो चेंज होता है। एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट भी वो मिल रही है, जैसे कि रज़ाइयाँ जो ब्राइडल्स की बनती हैं वो भी उसी तरह की स्टफ़ से मिलती जुलती होती है। लेकिन सारा कमाल होता है हाथ में लेने के बाद पता चलता है शनील या वेलवेट किस तरह की है। ड्रेसेस की अलग होती है और मुख्तलिफ एसेसरीज़ की अलग होती है। इन बातों को गौर से आपने बाय करते वक्त सुनना भी है और समझना भी है, और ख़रीदते वक्त इन तमाम बातों को मद्देनज़र भी रखना है ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये नॉलेज सिर्फ उनके लिए जिनको शायद ये बात ना मालूम हो। वैसे तो दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ भी कहीं भी गैर मुमालिक में वेलवेट है, सबको इस बात का, लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे पता होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होते हैं जेंट्स लोग, कभी वीडियो देख लें भूल के, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी सरप्राइज़ तौर पर अपनी वाइफ का गिफ्ट ले आते हैं, शनील या वेलवेट का सूट, यूँ कह लें मंगेतर का सूट, वेडिंग ड्रेसेस। खुद शॉपिंग करने का भी कुछ जेंट्स को बहुत शौक़ होता है कि हम अपनी मर्ज़ी का
कुछ फैब्रिक ले लें, कुछ ड्रेसेस ले लें अपनी बीवी की, अपनी बहनों की, अपनी मदर्स की, अपनी कज़न्स की। ऐसे होते हैं बहुत सारे फैमिली मेम्बरान। तो आप भी बताइएगा आपके यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा है या होता है या नहीं। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे भी और पूरी दुनिया और हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और हम सबको सुकून क़ल्ब, राय हदायत भी अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक हमें चोरी, ग़ीबत, झूठ, हसद, तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़, बुखल से बचाए और हमें अच्छा इखलाक और अच्छी आदत और हमें दूसरों के काम आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।